ठीक है बच्चों, तो देखो हम आगे पढ़ते हैं एक्चुअली। केसीएल और केवीएल का क्वेश्चन हमने कुछ किए थे और आगे सॉल्व करते हैं उन्हीं के कुछ और क्वेश्चंस को। देखो कैसे। अच्छा, ग्राउंडिंग वाली बात डिस्कस करी थी ना कल अपन ने, पिछली क्लास में मतलब। हाँ सर। हाँ, देखो जैसे ग्राउंडिंग वाली बात करी थी ना, उसी तरह से शॉर्ट सर्किट भी होता है ना। जैसे शॉर्ट सर्किट का मतलब क्या होता है, देखो कुछ इस तरह का चीज है। Suppose we have been given a circuit like this. कैसा है, इस तरीके का। ये ऐसा सर्किट हमको, ये बैटरी है कुछ, ये रेजिस्टर है 2 ohms का, ये रेजिस्टर भी है 2 ohm का, ये भी है 2 ohm का, और लेट्स से ये भी है 2 ohm का, और ये बैटरी है 9 volt की। हमें पता करना है फाइंड द करंट थ्रू द बैटरी। फाइंड द करंट थ्रू द बैटरी। अब देखो बेटे, इसमें तुम्हारा ध्यान जाना चाहिए किस ओर। इस तरह कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस पार्ट एंड दिस पार्ट। अगर मैं इस पॉइंट का पोटेंशियल कुछ जीरो मान लूं, तो इसका भी पोटेंशियल जीरो हो जाएगा, इसका भी पोटेंशियल जीरो हो जाएगा, इसका भी पोटेंशियल जीरो हो जाएगा। इसका मतलब ये जो 2 ohm का रेजिस्टर है, इसमें से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। क्या ये बात समझ में आती है बच्चों? ये 2 ohm के रेजिस्टर में से करंट फ्लो नहीं करेगा। हम कहेंगे कि ये जो 2 ohm का रेजिस्टर है ना, दिस हैज बीन शॉर्ट सर्किट। सर ये आपने बताया, ये बताया था क्या मैंने बच्चों? शॉर्टेड वाला कंसेप्ट बताया सर। शॉर्ट सर्किटेड वाला कंसेप्ट बता चुका हूँ क्या मैं? हाँ सर। ओके ओके ओके, अरे तो फिर मैंने पूछा था मुझसे, कोई बात नहीं, इसको क्लियर करो। शॉर्ट सर्किटिंग की बात हो गई थी, तो अब अपन बात करेंगे किसकी?
bulbs. सर हम्म हम वो अभी नॉर्मल वायर थी ना, मतलब कोई भी ऐसा क्वेश्चन होता है जिसमें हम्म हम लोग को सिर्फ वायर दिखती है, तो हम लोग मतलब हमारे कन्वीनियंस के लिए वहाँ पे पोटेंशियल जीरो मान लेते हैं। हम्म तो अगर हम लोग मतलब तो करंट भी जीरो ही जाता है उसमें से, अगर पोटेंशियल जीरो मान लिया तो। लेकिन अगर हम लोग ने पोटेंशियल कुछ नहीं 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 नहीं, करंट जीरो क्यों जाता है भाई? तुम ऐसे देखो, जैसे अभी जो अपन ने लिया था वो कुछ ऐसा लिया था, है ना? तुम पोटेंशियल जीरो मत मानो, एक्स मान लो, तो होगा क्या? इस रेजिस्टर के दोनों टर्मिनल्स एक्स और एक्स पोटेंशियल पे हैं, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस हो गया वो जीरो हो गया, तो करंट भी जीरो पास हो। इट इज नॉट अबाउट किसी एक पॉइंट का पोटेंशियल जीरो हो गया इस वजह से करंट जीरो पास हो रहा है। करंट जीरो के पास हो रहा है क्योंकि टर्मिनल के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो गया, दोनों टर्मिनल सेम पोटेंशियल पे हो गए। एक रेजिस्टर के पैरेलल में आइडियल वायर लगाने से क्या होता है? उसके दोनों टर्मिनल्स सेम पोटेंशियल पे आ जाते हैं, वी 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 वी, तो द ड्रॉप पोटेंशियल डिफरेंस बिकम्स जीरो, तो देयरफॉर करंट बिकम्स जीरो। ओके सर। बात समझ में आ रही है बेटा? हाँ सर। तो हम बात कर रहे हैं किसकी? बल्ब्स की। देखो बल्ब्स का क्या होता है, तुम में से कितने लोग बाजार जाके कभी बल्ब खरीद के लेके आए? कुछ लोग लेके आए हैं क्या? हाँ सर। ओके। तो देखो बल्ब अपन जाते हैं तो घर से सोच के जाते हैं यार कि मेरे को ड्राइंग रूम में लगाना है, या छोटे कमरे में लगाना है, या बाथरूम में लगाना है। तो एक वॉटेज रेटिंग करके होता है ना? इतने वॉट का बल्ब लगाना है, ज्यादा रोशनी चाहिए तो ज्यादा वॉट का बल्ब होता है। तो किसी भी बल्ब को आप खरीदने जाओगे तो उसके ऊपर लिखा रहेगा उसका पावर रेटिंग, लिखा रहेगा 40 वॉट का बल्ब है, 60 वॉट का बल्ब है, 80 वॉट का बल्ब है, 100 वॉट का बल्ब है। ऐसे तरह तरह के बल्ब बाजार में आते हैं। इसका मतलब क्या होता है? देखो बल्ब को हम एक रेजिस्टेंस की तरह से ट्रीट करें, which consumes electrical power and generates light energy, and जो लाइट एनर्जी जनरेटेड पर सेकंड वो होगा, लाइट एनर्जी generated per second is directly proportional to electrical power consumed by the bulb, है ना? भाई 100% एफिशिएंसी तो नहीं हो सकती बल्ब की कि 80 वॉट कंज्यूम करे इलेक्ट्रिक पावर तो 80 वॉट ही लाइट एनर्जी जनरेट कर दे, लेकिन हाँ उसके प्रोपोर्शन में तो डेफिनेटली जनरेट करेगा ही करेगा। आउटपुट एनर्जी विल बी प्रोपोर्शनल टू इनपुट एनर्जी, सिंपल सी बात है।
है ना। अब मुद्दा क्या है कि जो इलेक्ट्रिकल पावर, ये जो लिखा होता है ये इलेक्ट्रिकल पावर कंज्यूम लिखा होता है। तो पावर रेटिंग इज द इलेक्ट्रिकल पावर दैट द बल्ब इज गोइंग टू कंज्यूम, एंड उसी के प्रपोर्शन में वो लाइट एनर्जी भी जनरेट करता है। लेकिन जो इलेक्ट्रिकल पावर ये कंज्यूम करेगा, इलेक्ट्रिकल पावर कंज्यूम्ड विच इज इक्वल टू पावर रेटिंग ऑफ द बल्ब, तो वो तो आई स्क्वायर आर या वी स्क्वायर बाय आर के बराबर लिखना चाहिए मेरे को, राइट, वेयर आर इज द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब। चलो रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब की तो कोई फिक्स वैल्यू होगी, है ना, लेकिन अगर मैं बल्ब के अक्रॉस अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस लगाऊं V, तो उसका इलेक्ट्रिकल पावर कंज्यूम भी अलग अलग आना चाहिए। उसका इलेक्ट्रिकल पावर कंज्यूम भी जो आना चाहिए वो अलग अलग आना चाहिए। आना चाहिए कि नहीं बेटा? उसका इलेक्ट्रिकल पावर कंज्यूम भी अलग अलग आना चाहिए। तो फिर ये दुकान वाले 40 वॉट क्यों लिख देते हैं, या कुछ रेटेड पावर क्यों लिख देते हैं? दुकान वाले क्या करते हैं, वो अज्यूम करते हैं कि आप उसको जो हाउस होल्ड में जो स्टैंडर्ड पावर सप्लाई आती है मेंस की, उन्हीं टर्मिनल्स पे कनेक्ट करोगे, है ना। तो पावर रेटिंग, व्हाइल राइटिंग पावर रेटिंग, while printing or stating power rating of a bulb, it is assumed by the manufacturer that user is going to connect the bulb in standard supply socket, है ना, that is V is equal to 220। जो अपने घरों में जो कोई भी जो सॉकेट लगा हुआ होता है ना, उस सॉकेट के दो टर्मिनल्स के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस आता है इन इंडिया, दैट इज स्टैंडर्ड 220 वोल्ट का सिग्नल सॉकेट्स में आता है, का वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस सॉकेट्स में होता है ना। तुमने मोबाइल का चार्जर सॉकेट में लगाया, तो जो दो पिन है चार्जर की, उनके अक्रॉस 220 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा, है ना। तुमने कोई और चीज लगाई उधर, कोई प्रेस का प्लग लगाया, तो 220 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप उधर भी आ जाएगा, है ना। और वो ये मानते हैं कि उधर ही तुम लगाने वाले हो, तो 220 वोल्ट के अक्रॉस लाओगे, तो वो उस हिसाब से कैलकुलेट करके जो भी पावर की वैल्यू आती है, मतलब उन्होंने जब पावर रेटिंग ये निकाली है ये सारी वैल्यूज, तो उन्होंने क्या कर रखा है, अज्यूम कर रखा है कि V 220 वोल्ट ही रहेगा, ठीक है। अभी तुम लोग अगर उसको 220 वोल्ट के अक्रॉस कनेक्ट नहीं करके किसी और वोल्टेज के अक्रॉस कनेक्ट कर देते हो, तो ये उनकी गलती नहीं है, ये तुम्हारी गलती है। फिर जो एक्चुअल पावर आउटपुट होगा, इट में डिफर फ्रॉम द रेटेड पावर आउटपुट। ये बात समझ में आती है बेटे? Yes, sir. Yes, sir. But what, even if you change the voltage across the bulb, resistance of the bulb is going to remain constant, है ना। resistance of the bulb is going to remain constant। एक बात और, अगर अलग अलग बल्ब को आप कंपेयर कर रहे हो, तो एज पर दिस फॉर्मूला,
क्योंकि हम मान रहे हैं कि V सब में सेम है। पावर रेटिंग कैलकुलेट करते समय हम क्या मानते हैं कि V सब में सेम है, तो उस जिस बल्ब का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसकी पावर रेटिंग कम होगी। जिस बल्ब का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसकी पावर रेटिंग कम होगी या नहीं? जिस बल्ब का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसकी पावर रेटिंग कम होगी या नहीं बच्चों? Yes, sir. हाँ सर। यस सर। तो हम दो बात बोल सकते हैं। पहली बात तो हम ये बोल सकते हैं क्या कि द पावर रेटिंग of different bulbs is inversely proportional to the resistance of the bulbs. The power rating of different bulbs is inversely proportional to the resistance of the bulbs. दूसरी बात, for a given bulb the actual power output is proportional to square of the potential difference applied across the bulb. क्या ये बात समझ में आती है? क्या Yes, sir. अच्छा, कुछ लोग इसमें ये पूछ सकते हैं कि सर आपने तो वी स्क्वायर बाई आर फॉर्मूला यूज किया है, आई स्क्वायर आर फॉर्मूला यूज करोगे अगर तो ऐसा लगेगा कि रेटेड पावर रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना बेटे? ये इस बात पे डिपेंड करता है। प्रोपोर्शनैलिटी जब भी देखी जाती है तो ये देखा जाता है कि कंपेयर करते समय बाकी जो क्वांटिटीज आ रही हैं क्या वो कांस्टेंट है या नहीं, वो सेम रख रहे हो या नहीं रख। तो रेटेड पावर की अगर बात हो रही है, रेटेड पावर की, तो रेटेड पावर में ये अज्यूम किया जाता है कि बल्ब को सबको सेम वी के अक्रॉस अप्लाई करोगे, सेम करंट भेजोगे। ये नहीं अज्यूम करते, वो क्या अज्यूम करते हैं, सारे बल्ब के अक्रॉस 220 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करोगे। करंट तो अलग अलग फ्लो कर जाएगा, जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा है उसमें करंट कम फ्लो कर जाएगा, जिसका रेजिस्टेंस कम है उसका करंट ज्यादा फ्लो कर जाएगा। तो आई स्क्वायर आर वाले फॉर्मूले से तो अपन कंपेयर ही नहीं कर पाएंगे ना। मान लो दो बल्ब लिए, एक 40 वॉट का, एक 80 वॉट का। अब 40 वॉट की पावर कंज्यूम को आपको लिखना पड़ेगा I1 स्क्वायर R1 और 80 वॉट वाले को लिखना पड़ेगा I2 स्क्वायर R2। नहीं, अब कौन सा कम है कौन सा ज्यादा ये बता सकते हो क्या तुम R1 R2 में से? क्योंकि I1 I2 भी तो अलग अलग है, पता नहीं किस में से ज्यादा करंट फ्लो कर रहा है किस में से कम फ्लो कर रहा है। तो इस फॉर्मूले से क्या है, हम किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंच पाएंगे। हाँ, आप वी स्क्वायर बाई आर फॉर्मूले से कंपेयर करो तो वी दोनों के अक्रॉस सेम माना गया है, तो यहां से कंपेयर करते ही आपको पता चल जाएगा कि क्या है, जिसका पावर आउटपुट ज्यादा है उसका रेजिस्टेंस कम है, जिसका पावर आउटपुट कम है उसका रेजिस्टेंस ज्यादा है। ये बात समझ में आती है? Yes, sir. Yes, sir.
और एक बात पे ये जरूर हमेशा ध्यान रखना है कि पावर आउटपुट अलग आ सकता है, रेटेड पावर अलग चीज है ना। देखो अब इसमें क्वेश्चंस कैसे बनते हैं वो सीखते हैं अपन। मान लो हमसे कहा जाए कि 2 bulbs of equal power 40 watt each are connected in series and then connected across mains supply। मतलब जैसे क्या है, मान लो ये मेंस की सप्लाई है, तो हमने क्या किया, 2 बल्ब्स को पहले सीरीज में कनेक्ट कर दिया और फिर मेन सप्लाई के अक्रॉस कनेक्ट कर, ऐसा कर दिया, ठीक है। देन फाइंड द पावर आउटपुट्स obtained from both the bulbs। क्या ये बता सकते हैं बच्चों? तो कैसे करेंगे बच्चों इसको? क्या आंसर आएगा बताओ? 20 watt। दोनों का अलग अलग कितना आएगा? अच्छा देखो, दोनों बल्ब की रेटेड पावर बराबर है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि दोनों बल्ब्स का रेजिस्टेंस भी बराबर ही होगा? यस। अब दोनों बल्ब्स का रेजिस्टेंस बराबर है और दोनों के अक्रॉस मिलाकर के ड्रॉप 220 वोल्ट का आ रहा है, यानी दोनों के अक्रॉस इंडिविजुअली देखूंगा तो क्या मैं बोल सकता हूँ 110 वोल्ट का ड्रॉप दोनों के अक्रॉस आ रहा होगा? जब रेजिस्टेंस पैरेलल में होते हैं तो करंट उनमें डिवाइड होता है इन द इनवर्स रेशियो ऑफ देयर रेजिस्टेंसेस। जब रेजिस्टर्स सीरीज में होते हैं तो पोटेंशियल यानी वोल्टेज ड्रॉप डिवाइड हो जाता है इन द रेशियो ऑफ देयर रेजिस्टेंसेस। अब रेजिस्टेंसेस बराबर है तो दोनों के अक्रॉस ड्रॉप भी बराबर आएगा। टोटल ड्रॉप 220 है तो दोनों के अक्रॉस ड्रॉप का सम 220 है, और दो बराबर बराबर आना यानी दोनों के अक्रॉस 110 वोल्ट का ड्रॉप आ जाएगा। अब जैसे एक बल्ब को आप देखो, उसकी रेटेड पावर 40 वोल्ट है, मतलब अगर उसको मैं 220 वोल्ट के अक्रॉस कनेक्ट करता, कितने के अक्रॉस कनेक्ट करता? 220 वोल्ट के अक्रॉस कनेक्ट करता,
तो पावर आउटपुट वो 40 वॉट की देता। अगर 110 वोल्ट के अक्रॉस कनेक्ट कर दिया तो कितने की पावर आउटपुट देगा? 20 पावर watt. आउटपुट नहीं, 20 नहीं, 10 पावर आउटपुट स्क्वायर ऑफ वोल्टेज के प्रोपोर्शनल होती है। वी स्क्वायर बाई आर होती है ना, तो किसके प्रोपोर्शनल होती है? स्क्वायर ऑफ वोल्टेज। वोल्टेज आधा कर दिया तो पावर 1/4 रह जाएगी, आधी नहीं होगी, 1/4 रह जाएगी। तो 40 डिवाइडेड बाई 4 यानी 10 वॉट इसका आंसर आ जाएगा। तो दोनों बल्ब की पावर आउटपुट क्या होगी? पावर आउटपुट फ्रॉम ईच बल्ब इज 10 10। क्या ये बात समझ में आ पा रही है बच्चों? Yes. सर आपने पावर आउटपुट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर से जाना। हाँ, पावर आउटपुट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर, बिल्कुल सही। सर वो दोनों का मिला के पावर आउटपुट नहीं लिख सकते? दोनों का मिला के पावर आउटपुट 20 वॉट होगा। हाँ, अगर ये पूछा जाता तो दोनों का मिला के पावर आउटपुट 20 हो जाता, बिल्कुल सही बात है। दोनों का मिला के 20 होता, 10 वॉट प्लस 10 वॉट दोनों मिलाकर के 20 वॉट कंज्यूम कर रहे हैं, ये बात बिल्कुल सही। सर हम्म सर मुझे ये वाला क्वेश्चन नहीं समझा। समझ नहीं आया बेटे? अरे भाई क्या हुआ? देखो तो मैं से देखो, आराम आराम से करो, है ना। देखो कैसे करें। भाई let the resistance of the bulbs be R. Let the resistance of $40 bulb is R, ऐसा मान लेते हैं, है ना। इसका मतलब क्या है? 40 वॉट किसके बराबर है? 220 का स्क्वायर बाई R के बराबर, यानी उसका रेजिस्टेंस कितना हो गया? 220 का स्क्वायर बाई 40 ओम, इतना रेजिस्टेंस हो गया उसका। अब हमारे पास इस रेजिस्टेंस के दो बल्ब्स हैं, और दोनों को मैंने कितने पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस कनेक्ट कर दिया? 220 वोल्ट के अक्रॉस। इसका भी रेजिस्टेंस R है, इसका भी R है। तो अच्छा, आप क्या अब इसमें से करंट पता लगा सकते हो? पूरे सर्किट में से कितना करंट फ्लो करेगा? क्या 220 अपॉन R प्लस R ऐसा करंट लिख सकते हो? बोलो बेटे। यस सर। इतना करंट लिख सकते हैं, है ना। अब मान लो ये वाला बल्ब का पावर आउटपुट P1 आ रहा है, तो जो P1 है, क्या P1 को I स्क्वायर R लिख सकते हैं? और क्या यही I स्क्वायर R P2 के भी बराबर होगा? क्योंकि उसमें से भी तो I करंट जा रहा है, उसका भी तो रेजिस्टेंस R। तो क्या ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? बोलो बच्चों। यस सर। I की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे। तो P1 इक्वल टू P2, I की वैल्यू को पुट कर दो, 220 अपॉन 2R का होल स्क्वायर इनटू R। तो क्या हो जाएगा ये?
220 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4r स्क्वायर इंटू r। एक r से r कैंसिल हो गया, तो P1 इक्वल टू P2 की क्या वैल्यू आ गई? 220 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4r। r की वैल्यू क्या थी? ये r की वैल्यू थी। इस वैल्यू को ला करके यहाँ पर पुट कर दो तो आ जाएगा 220 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 इंटू आर। आर को लिख देंगे 220 का होल स्क्वायर बाय 40। तो 220 के स्क्वायर से 220 के स्क्वायर कैंसिल हो गया। P1 इक्वल टू P2 की क्या वैल्यू आ गई? 10 वॉट आ गई कि नहीं आ गई? क्यों बेटे? हाँ P1 सर। इक्वल टू P2 10 वॉट आ गया। लेकिन बात क्या है, दिस इज नॉट एन एडवाइजेबल मेथड, है ना, क्योंकि इतना बड़ा करना पड़ता है। हमें सिंपली इस तरीके से सोचना है कि भाई जैसे एक कोई रेजिस्टर है, ये कोई बल्ब, इसके अक्रॉस मान लो तुमने V वोल्टेज लगाया, तो इसका पावर आउटपुट V स्क्वायर बाई R होगा। इसी बल्ब के अक्रॉस अगर मैं V/2 वोल्टेज लगा दूं तो इसका पावर आउटपुट क्या हो जाएगा? V/2 का होल स्क्वायर बाई R, यानी V स्क्वायर बाई 4R हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो ये जो P डैश आ रहा है, क्या वो P/4 के बराबर आ रहा है कि नहीं? बोलो बच्चों। हाँ सर। P dash comes out to be equal to P/4। वोल्टेज हुआ आधा, तो पावर आउटपुट हो गया कितना? 1/4। हो गया कि नहीं हो गया? अगर इसी रेजिस्टर को मैं V/3 पे कनेक्ट कर देता तो इसका पावर आउटपुट V/3 का होल स्क्वायर बाई R ऐसा लिख सकता था मैं, या उसको V स्क्वायर बाई 9R बोल सकता हूँ कि नहीं बोल सकता? क्या ये P/9 हो जाता कि नहीं हो जाता? है ना? तो जितने फैक्टर से आपने वोल्टेज को कम कर दिया, उसके स्क्वायर के फैक्टर से पावर आउटपुट कम हो जाएगा। अगर मान लो यही बल्ब को आप 2V/3 पे कनेक्ट कर दो, कितने पे कनेक्ट कर दो? 2V/3 पे, तो इसका जो पावर आउटपुट रह जाएगा, क्या वो 4/9 इंटू P ऐसा लिख सकता हूँ? यस। यस। है ना? यही लॉजिक है। तो उधर भी हमको क्या देखना है, देखो वहां भी हमको ऐसे ही प्रोपोर्शनैलिटी से कर देना है। इसको कैसे प्रोपोर्शनैलिटी से कर देना है? जरा, हमें कहा है दो बल्ब 40 वॉट की पावर के हैं। 40 वॉट की पावर है का मतलब क्या है? 220 वोल्ट पे 40 वॉट का आउटपुट देते हैं। 220 वोल्ट पे 40 वॉट का आउटपुट देते हैं। अब उन दोनों को सीरीज में कनेक्ट करके 220 वोल्ट के अक्रॉस कनेक्ट कर दिया इस तरीके से, तो एक के अक्रॉस ड्रॉप तो 110 110 हो गया ना। तो 220 का आधा कर दिया तुमने वोल्टेज। पोटेंशियल डिफरेंस 220 वोल्ट की जगह तुमने क्या कर दिया? 110 वोल्ट। 220 वोल्ट की जगह तुमने 110 वोल्ट अगर कर दिया, तो क्या पावर आउटपुट 40
बाई 4 हो जाएगा, 10 वॉट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यस। क्या ये बात समझ में आ रही है बच्चों? हाँ सर। ओके। और सवाल लेते हैं इसके, है ना। मान लो हमसे कहा जाए कि एक बल्ब B1 has a power rating of 40 watt. Bulb B2 is of 20 watt, है ना। These bulbs are connected in series and their series combination is connected across mains supply. Find the output power obtained from each of the bulbs. Find the output power obtained from each of the bulbs. क्या ये पता लगा सकते हैं बच्चों? यस सर। करो, ट्राई करो इसको। ये देखो, एक बार मैं बता देता हूँ इसको, है ना, फिर उसके बाद आगे वाले तुम करना। देखो, बल्ब 1 का जो रेटेड पावर है वो 40 वॉट है। लेट इट्स रेजिस्टेंस बी इक्वल टू, को मान लेते हैं R1 के बराबर है। मान लेते हैं इसका रेजिस्टेंस कितना है, R1। तो रेटेड, तो वोल्टेज हमने लगाया होगा 220 वोल्ट, तब जाकर के 40 वोल्ट का आएगा, है ना। वो ऐसा बताता है कि भैया मैंने जब ये बल्ब बनाया है तो इस हिसाब से बनाया है कि 220 वोल्ट के अक्रॉस तुम इसको लगाओगे तो 40 वोल्ट का आउट के हिसाब से आउटपुट दे। तो इसके बेसिस पर हम लिख सकते हैं 40 इज इक्वल टू 220 का स्क्वायर बाई R1, यानी R1 की वैल्यू हो जाएगी 220 का स्क्वायर बाई 40। ये R1 की वैल्यू हो जाएगी। दूसरे बल्ब की बात करें तो उसकी रेटेड पावर 20 वोल्ट। मान लेते हैं उसका रेजिस्टेंस R2, तो 20 इज इक्वल टू 220 का स्क्वायर बाई R2। तो R2 की वैल्यू हो जाएगी 220 का स्क्वायर बाई 20 ओम। ये R2 की वैल्यू हो जाएगी। ये बात समझ में आती है बेटा?
Yes. है ना? Yes, sir. अब आप ऐसे समझो कि अगर मैं इसको बोलता हूं आर, इस पूरे को नाम देता हूं क्या? आर। तो क्या ये वाला 2R हो जाएगा क्या? हाँ सर। है ना? अब हमने क्या किया, एक बल्ब है मेरे पास R रेजिस्टेंस का, दूसरा बल्ब है 2R रेजिस्टेंस का, और इन दोनों को कनेक्ट कर दिया सीरीज में। इसकी रेटेड पावर थी 40 वॉट। ये बल्ब 1 लिख देते हैं, 40 वॉट लिखने की जगह इसको लिख देते हैं बल्ब 1। और ये है आपका बल्ब, और इनके कॉम्बिनेशन को हमने 220 वोल्ट के अक्रॉस कनेक्ट कर। तो जो करंट फ्लो करेगा इसमें से वो कितना फ्लो करेगा? 220 डिवाइडेड बाई 3R, इतना करंट फ्लो करेगा बेटे। Yes, sir. तो इसका मतलब जो बल्ब 1 का एक्चुअल पावर आउटपुट होगा उसको I² R ऐसा लिख सकता हूँ। तो वो हो जाएगा 220 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 9R² इंटू R, यानी 220 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई या ऐसा मत करो, तुम इतना बड़ा प्रपंच मत करो इसको। करंट कितना फ्लो हो रहा है? 220 बाई 3R के बराबर का करंट फ्लो हो रहा है ना? मान लेते हैं बल्ब 1 के अक्रॉस ड्रॉप आ रहा है V1 और बल्ब 2 के अक्रॉस ड्रॉप आ रहा है V2। तो क्या V1 को करंट इंटू रेजिस्टेंस ऐसा लिख सकते हैं? तो ये आ जाएगा 220 बाई 3 वोल्ट। उसी तरह से V2 को भी करंट इंटू उसका रेजिस्टेंस ऐसा कर सकते हैं। तो करंट है 220 बाई 3R, उसको मल्टीप्लाई कर दो 2R से, तो V2 की वैल्यू 220 इंटू 2/3 आ जाएगी। और V1 की वैल्यू को भी इसी फॉर्म में लिखो, 220 इंटू 1/3। ये आ जाएगा 220 इंटू 2/3, ये आ जाएगा 220 इंटू 1/। अब देखो 220 वोल्ट जब इनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हम लगाते, 220 वोल्ट लगाते, तो बल्ब 1 का आउटपुट आता 40 वॉट, बल्ब 2 का आता 20 वॉट। अब बल्ब 1 के अक्रॉस देखो, बल्ब 1 के अक्रॉस 220 वोल्ट नहीं लगाया मैंने, क्या लगाया? 220 इंटू 1/3। तो बल्ब 1 का पावर आउटपुट डायरेक्टली लिख सकते हो क्या, तुम बोलो? दो सौ बीस पे 40 वॉट का आउटपुट देता है, तो 220/3 पे कितना देगा? 40 By 9. 40/9 लिख सकते हैं। उसी तरह से बल्ब 2 पे बात करो। बल्ब 2 220 वोल्ट पे 20 वॉट का आउटपुट देता था, तो 220 इंटू 2/3 पे कितना देगा? 160/9 नहीं नहीं, 20 इंटू 20 वॉट की तुलना में 20 इंटू 4/9, 80/9 तो 80/।
देगा कि नहीं देगा? हाँ सर। है ना? अब देखो, मेरे को अगर एग्जाम में करना होगा ना, तो मैं इतना इतना लिखूंगा नहीं, दिस इज टू मच। ऐसा नहीं करना है अपने को। अपने को खटाखट करना है। खटाखट का मतलब क्या है? देखो, हमारे पास सवाल क्या था? हमारे पास सवाल है बल्ब 1 40 वॉट का, बल्ब 2 20 वॉट का। तो देखो खटाखट कैसे करना है। बल्ब 1 40 वॉट, बल्ब 2 20 वॉट। पावर होता है V²/R, जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा उसकी पावर कम। तो इसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, पावर का रेशियो है 2:1, तो रेजिस्टेंस का रेशियो होगा 1:2। तो इसका रेजिस्टेंस R है, तो इसका 2R हो जाएगा। अब इनको कनेक्ट कर दिया सीरीज में, B1 और B2 को कनेक्ट कर दिया सीरीज में, और इनके अक्रॉस लगा दिया कितना? V, मेन सप्लाई। उसको 220 भी नहीं लिख रहा, V का मतलब मेरे लिए 220। तो अगर V लगा दिया, रेजिस्टेंस इसका R है, इसका 2R है, तो क्या होगा? जब सीरीज में रेजिस्टर कनेक्टेड होते हैं तो रेजिस्टेंस के रेशियो में वोल्टेज डिवाइड हो जाता है, तो 1:2 के रेशियो में डिवाइड हो जाएगा। तो इसके अक्रॉस ड्रॉप आएगा V/3, इसके अक्रॉस आ जाएगा 2V/3। तो V/3 आ गया, तो इसका पावर आउटपुट इसके रेटेड पावर का 1/9 हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा 40/9। और इसका 2V/3 आ गया है, तो इसका पावर आउटपुट रेटेड का 4/9 हो जाएगा, तो 4/9 इंटू 20 यानी 80/9। समझ में आई बात बच्चों? हाँ सर। है ना? तुम्हें भी ऐसे ही करना है, उतना लंबा पेज नहीं भर देना है अपने को एग्जाम। क्या बात समझ में आई बच्चों? हाँ सर। यस सर। ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड। तो अब देखो, एक और सवाल तुम्हें कराते हैं, एक और सवाल कराते हैं जो कैसा है देख। अच्छा, इसमें एक चीज तुम जरा ध्यान दो कि बल्ब 1 जो हम बाजार से खरीद के लाए थे वो 40 वॉट का। बल्ब 1 जो बाजार से खरीद के लाए थे वो कितने वॉट का था? कितने का था बल्ब 1? 40। 40 वॉट। 40 वॉट का था। और बल्ब 2 जो लाए वो कितने का था? 20 वॉट। 20 वॉट का। लेकिन अब जब मैंने उनको इस तरीके से कनेक्ट कर दिया है, तो उनका पावर आउटपुट क्या मिल रहा है मेरे को? बल्ब 1 का पावर आउटपुट क्या मिल रहा है? 40/9। 40/9। और बल्ब 2 का 80/9। किसका ज्यादा मिल रहा है? बल्ब 2 का। बल्ब 2। बल्ब 2 का। और उसकी पावर रेटिंग कम थी। उसकी पावर रेटिंग कम थी कि नहीं थी? हाँ सर। जिसको अपन 20 वॉट का समझ के लाए थे वो 80/9 दे रहा। जो 40 वॉट का मैन्युफैक्चरर ने बनाया था वो 40/9 दे रहा। है ना? ये चमत्कार कैसे हो गया भैया? वोल्टेज उतना नहीं है डिवाइड। हाँ भैया, देखो क्या है, देखो क्या है कि मैन्युफैक्चरर ने तो ये मान के ये दिया है कि तुम उसको 220 वोल्ट के अक्रॉस दोनों को कनेक्ट करोगे। है ना? जितने भी सॉकेट्स अपने घरों में होते हैं वो ऑल ऑफ देम आर इन पैरेलल। जैसे बल्ब को अपन होल्डर में लगाते हैं ना, तो ऑल द होल्डर्स आर इन पैरेलल। तो एक बल्ब लगाया, दूसरा बल्ब लगाया, तीसरा बल्ब लगाया, तो यू आर कनेक्टिंग ऑल ऑफ देम इन पैरेलल। तो पैरेलल में कनेक्ट करोगे तो सबके अक्रॉस वी सेम है। सबके अक्रॉस वी सेम है, तो जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा है वो पावर आउटपुट कम देगा। है ना?
लेकिन यहाँ पे क्या कर दिया आपने, यहाँ पे बल्ब को लगा दिया, सबको, इन दोनों बल्ब को लगा दिया सीरीज में। तो सीरीज में लगा दिया मतलब सबके अक्रॉस वोल्टेज तो अब सेम आने वाला नहीं है। हाँ, सब में से करंट सेम जाएगा, और अगर सब में से करंट सेम जाएगा तो आई स्क्वायर आर से कंपैरिजन करोगे तो जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा है अब वो ज्यादा पावर आउटपुट देने लग जाएगा। और रेजिस्टेंस किसका ज्यादा था, जिसकी पावर रेटिंग कम थी, तो कम पावर रेटिंग वाला ज्यादा आउटपुट देने लग जाएगा अगर कनेक्ट कर दिया कैसा, सीरीज में। तो अगर कनेक्ट कर दिया सीरीज में तो कम पावर रेटिंग वाला ज्यादा आउटपुट पावर दे देगा। अब देखना कैसा होगा। मान लो हमसे कहा जाए कि सर स्क्रीन नहीं दिख रहा। नहीं दिख रहा सर। स्क्रीन, एक मिनट, शायद बंद हो गया कंटेंट। देखो, इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं। मान लो हमारे पास 3 बल्ब हैं, B1, B2, B3। B1 और B2 दोनों 40 वोल्ट 40 वोल्ट के हैं, और B3 80 वोल्ट का। हमने क्या किया, इनको ऐसे कनेक्ट कर, ठीक है बेटे। और ये मेंस के अक्रॉस कनेक्ट कर दिया 220 वोल्ट के अक्रॉस, जिनके अक्रॉस, जिस पर ये पावर रेटिंग हमें दी हुई है। और हमें इनको अरेंज करना है, अरेंज पावर consumed by the 3 bulbs in ascending order. Power consumed by the 3 bulbs in ascending order. तो कैसे करेंगे बच्चों? हाँ देखो बेटे, B1 बल्ब का पावर आउटपुट क्या आएगा? 40 सर watt। 40 वॉट। 40 आएगा, है ना। उसको तो अपन ने 220 वोल्ट के अक्रॉस ही लगा दिया है, तो उसका पावर आउटपुट तो 40 ही आ जाएगा, है ना। अच्छा अच्छा, अब B1 और B2 में कंपेयर करके बताओ, B1 और B2 में क्या B1 और B2 दोनों का रेजिस्टेंस बराबर है क्या बच्चों? हाँ हाँ सर। सर। तो B1 का पावर आउटपुट ज्यादा आएगा या B2 का ज्यादा आएगा? सर B1 B1। का ज्यादा है। B1 का ज्यादा आएगा, है ना। क्योंकि क्या है, B2 B1 के अक्रॉस तो पूरा 220 है, लेकिन B2 के अक्रॉस तो 220 से तो कम ही है ना, क्योंकि कुछ इधर भी चला जाएगा। तो B2 और B1 दोनों का रेजिस्टेंस बराबर है, इसके अक्रॉस वोल्टेज ज्यादा है, तो इसका पावर आउटपुट ज्यादा होगा, इसका पावर आउटपुट कम होगा। तो इन दोनों का तो आपस में कंपैरिजन करके अपन लिख ही सकते हैं भैया। क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं कि P2 इज निश्चित तौर पे लेस देन। अब बात आती है किसकी? B3 की।
अच्छा, B2 और B3 में, B2 और B3 में एक बात मुझे बताओ, रेजिस्टेंस किसका ज्यादा है, B2 का या B3 का? B2 का रेजिस्टेंस। B2 का। B2 का रेजिस्टेंस ज्यादा है ना? इसका रेजिस्टेंस ज्यादा है। दोनों में करंट सेम फ्लो कर रहा है ना? यस। Yes, sir. दोनों में करंट सेम फ्लो कर रहा है, तो I स्क्वायर R से कंपैरिजन फटाफट हो जाएगा। दोनों में करंट सेम फ्लो कर रहा है, इसका मतलब जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा उसका पावर आउटपुट भी ज्यादा। तो क्या मैं बोल सकता हूँ P2 P3 से ज्यादा आएगा भाई? यस सर। P2 P3 से ज्यादा आएगा, तो हो गया काम। P2 को P3 से ज्यादा कर दिया, सवाल सॉल्व हो गया। बात समझ में आती है बच्चों? Yes, sir. ये ऐसा हो जाए। बात समझ में आ गई ना सबको? ओके। अब देखो एक चीज और तुम्हें समझो। हम बात करते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज की। अब बिफोर वी टॉक अबाउट व्हीटस्टोन ब्रिज, मैं तुम्हें एक इस तरह का क्वेश्चन कराता हूँ, देखो कैसा है। देखो ये रेजिस्टेंस है R, ये है 2R, और ये रेजिस्टेंस है 3R, और इधर वाला है 6R। और हमने क्या किया, इनको V वोल्ट के अक्रॉस कनेक्ट कर, ठीक है? तो मुझे क्या करना है, ये X और Y टर्मिनल्स जो हैं इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा ये कैलकुलेट कर। फाइंड Vx माइनस Vy। Vx माइनस Vy की वैल्यू हमें कैलकुलेट, कैसे कैलकुलेट करेंगे बच्चों? अच्छा, ऊपर वाली ब्रांच में कितना करंट फ्लो करेगा? I ही करेगा मिला। क्या उस करंट को V/3R बोल सकता हूँ क्या, ऊपर वाली ब्रांच में जो करंट फ्लो करेगा उसको? Yes, sir. हाँ सर। है ना? नीचे वाली ब्रांच में कितना करंट फ्लो करेगा? V/9R. V/9R। V/9R, है ना? अब अगर V/3R और V/9R इतना करंट फ्लो हो रहा है, तो ऊपर वाली ब्रांच में जो R रेजिस्टर कनेक्टेड है उसके, उसमें कितना पोटेंशियल ड्रॉप आएगा? क्या V/3R into R। V/3R इंटू R, IR से कैलकुलेट कर सकते हैं, V/3R इंटू R। तो क्या वो V/3 वोल्ट के बराबर का ड्रॉप आ जाएगा? हाँ सर। Yes, sir. कितना ड्रॉप आ जाएगा? V/3 वोल्ट के बराबर का ड्रॉप उसमें आ जाएगा। अच्छा, उसी तरह से जो नीचे वाला 3R रजिस्टर है उसमें कितना ड्रॉप आएगा भाई? V/3। V/3। उसमें भी V/3 आ जाएगा।
आ जाएगा कि नहीं? हाँ सर। सर स्क्रीन चला गया। स्क्रीन। एक मिनट। अब देखो क्या है। Show screen. हाँ स्क्रीन दिखे, उसमें भी V/3 का ड्रॉप आ जाए। अब ये जो बैटरी का जो हाई पोटेंशियल वाला पॉइंट है, कौन सा? बैटरी का हाई पोटेंशियल वाला पॉइंट, उसके वोल्टेज को हम कुछ x मान लेते हैं। उसके वोल्टेज को मान लेते हैं x, मतलब ये वाला जो पॉइंट है ना, ये वाला, इसको इसको आप मान लो कुछ अ, इसको आप मान लो कुछ z, मान लो z वोल्ट में, ऐसा मान। क्या है? ये R है, ये 2R, ये है 3R, ये है 6R। या आप ऐसा करो, इधर वाले को 0 मान लो। 0 किसी को भी मान सकते हैं, इसको 0 मान लिया, इसको 0 मान लिया, तो ये सब 0 0 0 यहाँ तक 0 हो जाएगा। अब ये वाला पॉइंट कितने पोटेंशियल पे होगा बताओ? ये वाला वी V पे, ये V होगा तो यहाँ तक V, ये V, ये भी V, ये सब V हो जाएंगे। हमने देखा था इसके अक्रॉस कितना ड्रॉप आ रहा था बेटे? V/3। V/3। तो V माइनस V/3 कर दूं तो यहाँ का पोटेंशियल 2V/3 आ जाएगा। और नीचे वाले के अक्रॉस भी कितना ड्रॉप आ रहा था? V/3। तो इसका पोटेंशियल लिखना है तो V माइनस V/3, तो क्या इसका भी पोटेंशियल 2V/3 आ जाएगा? देखो बच्चों, क्या ये बात समझ में आती है? हाँ सर। अगर दोनों का पोटेंशियल 2V/3 आ गया, क्या इसका मतलब Vx माइनस Vy की वैल्यू 0 आ जाएगी? यस। है ना? देखो पता है ऐसा ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा हमेशा होगा जब तक कि जो रेशो ऊपर वाली ब्रांच में रेजिस्टेंसेस का है, वही रेशो नीचे वाली ब्रांच में भी रेजिस्टेंसेस का हो। ऊपर वाली ब्रांच के रेजिस्टेंसेस का जो रेशो है, वही रेशो अगर नीचे वाली ब्रांच का भी है, तो हमेशा ऐसा होगा। क्या ये बात मानते हैं कि नहीं मानते? यहाँ पर ये रेशो इंपॉर्टेंट है। ऊपर वाले जो ये दो रेजिस्टर्स हैं R और 2R, इनका रेशो 1:2 है ना? हाँ यस सर। और नीचे वाले दो रेजिस्टर्स का भी रेशो क्या है? 1:2। अगर मान लो ये 3R और 6R की जगह मैं 2R और 4R लगा देता, मान लो 3R और 6R की जगह क्या लगा देता? 2R और 4R, तो क्या होता? 2R और 4R के कॉम्बिनेशन में से रेजिस्ट करंट जाता V/6R, और V 2R के अक्रॉस ड्रॉप कितना आता? V/6R इंटू 2R। तो V/6R इंटू 2R कर देंगे तो V/3 का ड्रॉप आएगा। तो 2R और 4R के बीच वाला जो पॉइंट होगा, वो भी ये X और Y के पोटेंशियल के बराबर ही आएगा कि नहीं आ जाए? हाँ सर। है ना? अब देखो इसमें एक इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अगर मान लो मैं कोई भी रैंडम रेजिस्टेंस
एक्स और वाई के बीच में कनेक्ट कर दो, कोई भी रैंडम रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दूं एक्स और वाई के बीच में, तो उस रेजिस्टर में से कितना करंट फ्लो होगा? 0. 0, क्योंकि एक्स और वाई के बीच में कोई पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं है। क्योंकि एक्स और वाई के बीच में कोई पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं है, तो उस रेजिस्टर में से क्या 0 करंट फ्लो होगा कि नहीं होगा? हाँ सर. उस रेजिस्टर में से 0 करंट फ्लो, उस रेजिस्टर में से जो करंट फ्लो होगा दैट करंट विल बी 0। ये बात समझ में आती है बच्चों? यस सर। है ना? उसमें से 0 करंट फ्लो होगा। ये जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट होता है व्हीटस्टोन ब्रिज का। मतलब वो क्या बोलते हैं, देखो, वो कहते हैं कि अगर आपके पास इस तरह का कोई सर्किट बना हुआ है, और यहाँ रेजिस्टेंसेस हैं R1, R2, R3, R4, R5, and if R1 by R2 is equal to R3 by R, then current through I5 will be 0, and this circuit is called as a balanced Wheatstone bridge. इसकी शक्ल सूरत अलग हो सकती है, मतलब ऐसा भी बना सकते थे। ये भी सेम ही मतलब है ना इसका। देखो R1 और R2 के अक्रॉस मिलाकर के जो ड्रॉप आ रहा है वही R3 और R4 के अक्रॉस मिलाकर के भी आ रहा है ना? अगर जो रेशो इन दोनों का हुआ वही इन दोनों का हो गया, तो ये दोनों पॉइंट सेम पोटेंशियल पे हो जाएंगे, R5 में से करंट 0 हो जाएगा। ये जो कंडीशन होती है इसको बोलते हैं कंडीशन ऑफ बैलेंस्ड व्हीटस्टोन, कंडीशन ऑफ बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। ये बात समझ में आती है बच्चों? Yes sir. अच्छा, एक मिनट, एक मिनट। हाँ बच्चों, ये बात समझ में आई तुमको? Yes sir. अच्छा। देखो व्हीटस्टोन ब्रिज का सर्किट इस फॉर्म में भी बन सकता है। देखो कैसे, मान लो कोई हमसे कहे कि ये
क्या ये वेट स्टोन तो देखो, इस पॉइंट को हम ए नाम देते हैं, इसको बी, ये सी हो गया, ये सॉरी ये ए है, देखो ए ही था, ये सी हो गया, ये डी। अब देखो ए जो आपका टर्मिनल है उससे दो रजिस्टर निकल, ए से डी और ए से सी। तो एक मैंने ए से डी के बीच में बना था, ए से डी के बीच में कौन सा कनेक्टेड है देखो, ये थोड़ा बड़ा है, थोड़ा छोटा। अब देखिए क्या है, ए और डी के बीच में कौन सा रजिस्टर कनेक्टेड है बेटे? क्या 3R कनेक्टेड है क्या? नहीं, आर ए और डी के बीच में कनेक्टेड है आर, तो इसको आर बना। ए और सी के बीच में कौन सा कनेक्टेड है? 3R 3R, तो इसको 3। फिर बी को यहाँ बना दो, बी। तो बी और डी के बीच में कौन सा कनेक्टेड है? 2R तो इधर कनेक्ट कर देता हूँ। बी और सी के बीच में कौन सा कनेक्टेड है? 6R तो 6R। और सी और डी के बीच में कौन सा कनेक्टेड है? 5R अब देखो क्या ये व्हीट स्टोन ब्रिज है क्या? हाँ सर, क्या ये बैलेंस्ड है क्या? 1:2, इनका भी रेशियो आ रहा है 1:2, तो Yes. 5R को हटा सकते हो आप, हाँ सर। हाँ सर, है ना? कैसा हो जाएगा? R2R और इधर हो जाएगा 3R। अब इसका R इक्विवेलेंट अगर आपको पता लगाना है तो हो जाएगा 3R इंटू 9R अपॉन 3R प्लस, तो 27R स्क्वायर बाई 12, यानी के 27R बाई। यस, ठीक है बच्चों। बच्चों ठीक है, बाकी हम अगली क्लास में पढ़ेंगे इसको, है ना? अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है।